गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम क्लास 10th के बोर्ड क्लास में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये जो है मैथ्स का नवीनतम ब्लूप्रिंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर देखिए क्या है, आपका अंक है ना। पहला दिया गया देखिए सरल क्रमांक में ज्ञान जो है 22 अंक का है ना, जिसमें 30% आएगा। अवबोध के आधार पर 30 अंक आएगा, 40 है ना % और अनुप्रयोग 18, ठीक है 18 अंक आएगा जो कि 24% होगा। और यहाँ पर देखिए आपके पास कौशल आपका आएगा 5 अंक का, जो कि आपका कुल टोटल अंकों का 6% होगा। और टोटल आपका 75 अंक आएगा। और 75 अंकों में आपके पास यहाँ पर इस तरह से पैटर्न होगा। अब आपको मैं बता दूं कि किस इकाई से कितने कितने नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये देखिए बीजगणित जो आपका इकाई 1 है ना, यहाँ से आपका क्या होगा 20 नंबर का आएगा, जो शुरू से आपके पास 1 से लगभग 4 चैप्टर तक ये आपका क्या होगा 20 नंबर का आएगा, जिसमें से 1 अंक के 4 प्रश्न होंगे। आप देख पा रहे हैं, देखिए जिसमें से 1 अंक के आपके 4 प्रश्न होंगे, 2 अंक के आपके 2 प्रश्न होंगे और 3 अंक के भी आपके 2 प्रश्न होंगे। और देखिए 4 और 5 अंकों का कोई भी प्रश्न नहीं होगा यहाँ पर, और 6 अंक का क्या होगा 1 प्रश्न होगा। इसके बाद देखिए इकाई 2 निर्देशांक ज्यामिति, जहाँ पर हम क्या करते हैं निर्देशांक अक्षांश के बारे में बात करते हैं, चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। वहाँ से आपका आएगा 8 अंक का, 8 अंक आएगा। इसमें से देखिए आपके 1 अंक वाले 2 प्रश्न होंगे, 2 अंक वाले 1 प्रश्न होंगे और 4 अंक वाले 1 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इकाई 2 से आपका 2 प्रश्न आएगा, इकाई 1 से 5 प्रश्न, इकाई 2 से 2 प्रश्न। इस प्रकार आपका इकाई और 1 और 2 को मिलाकर कुल 8 अंक का हो जाता है। ऐसे ही आपका देखिए वाणिज्य गणित इकाई 3 वाणिज्य गणित, जिसमें से हम आयकर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखिए आयकर है ना, जिसमें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं, है ना, अमाउंट के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है वाणिज्य गणित। तो यहाँ पर आपका कितने अंक आएगा, ये देखिए 7 अंकों का है, ये देखिए है ना 7 अंक आएगा, जिसमें से 1 अंक का 2 प्रश्न होगा और उसके बाद सीधा 5 अंक के 1 प्रश्न होंगे, है ना, ये इस वाले लाइन में, ठीक है 1 अंक का 2 प्रश्न होगा और 5 अंक का 1 प्रश्न। यहाँ पर देखिए आपका कुल प्रश्न 1 आएगा और मेन प्रश्न 1 होगा, और इसमें से अथवा में से भी आता है। अब इनके बाद देखिए, इनके बाद आपका त्रिकोणमिति में आपका ज़्यादातर सर्व समीकरण पूछा जाता है ना, और सिद्ध करो करके पूछा जाता है और 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में क्या है, देखिए टोटल त्रिकोणमिति और ऊंचाई एवं दूरी मिलाकर ये जो एक इकाई है, इसमें से आपका आएगा 10 नंबर का, 10 नंबर का आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर 10 नंबर का, जिसमें से 1 अंक के कितने प्रश्न होंगे 2 प्रश्न होंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस प्रकार 6 अंक का यहाँ से 1 प्रश्न होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर कितने प्रश्न होंगे 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। इनके बाद आ जाता है आपका ज्यामिति मतलब हम आकृतियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर त्रिभुज चतुर्भुज है ना, इस ज्यामिति रचना में आपका हो सकता है क्या हो सकता है कि थ्योरम, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है ना, आधारभूत अनुपातिकता थ्योरम है, साइड एंगल साइड थ्योरम है, ठीक है। तो ये ज्यामिति आकृति में आपका, जिसमें से आपका ये भी हो सकता है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त, ठीक है, ज्यामिति आकृति में इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर आपके 12 नंबर का आएगा, जिसमें से 1 नंबर के क्या होंगे 3 प्रश्न होंगे। यहाँ पर 1 नंबर के 3 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न होगा और 5 नंबर का 1 प्रश्न होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर इस पोर्शन से आपका कुल 2 प्रश्न आएंगे और कुछ अथवा में भी होंगे यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार
अब आगे चलते हैं गणितीय कथनों की जांच। गणितीय कथनों की जांच में आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपका 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर के एक प्रश्न, जिसमें क्या बोला जाता है, सिद्ध कीजिए कि 2 है ना विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, सम संख्या होता है। इस टाइप के प्रश्न आता है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। और जो क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यहाँ ठीक है, 2 विषम संख्याओं के वर्गों का योग सम संख्या होता है। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके बाद आपका हो जाता है, देखिए क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में जहाँ पर आप बात करते हैं, देखिए बेलन के बारे में बात करते हैं, शंकु के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो क्षेत्रमिति है वो 8 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 1 नंबर के आपके 1 सवाल होंगे और 3 नंबर का आपका 1 सवाल होगा, ठीक है। 3 नंबर का आपका 1 सवाल होगा यहाँ पर, और उसके बाद 4 नंबर का 1 सवाल होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 3 दिखा रहा है, लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पर होगा 2 होगा, और कुछ अथवा में होंगे, क्योंकि अथवा में बहुत ज़्यादा आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपके पास मोड है, मीडियन है, ठीक है, और क्या है आपका हाँ मॉड मीन, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, आपका मीडियन है ना, मॉड मीन मीडियन। 3 क्वेश्चन है, तीनों में से यहाँ पर 1 प्रश्न आता है, और 1 क्या 2 बोल सकते हैं हम, है ना। और 1 नंबर का यहाँ पर, भले इसमें हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैसे उसमें रिलेशन है ना, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन पूछ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और ऐसे यहाँ पर देखिए 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, टेबल वाला क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार यहाँ पर देखिए कुल 2 प्रश्न आएंगे, है ना। इस प्रकार यहाँ पर टोटल अंक होगा आपका 75, जिसमें से देखिए एक नंबर वाले 15 प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प हो सकता है ना, सही विकल्प होगा, और क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान होगा, ठीक है, और जोड़ी मिलाइए भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 होंगे, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन कितना होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और 3 नंबर का क्वेश्चन आपका 4 होगा, और उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन आपका 4 होगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका 2 होगा, और यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन आपका 2 होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर आपका 18 प्रश्न आएंगे, कुल मिलाकर आपका 18 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए थैंक यू। इसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो जैसे मैं समझा दिया हूँ कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न आएगा, इसके अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका 100% 75 ऑफ 75 आपको मार्क्स मिल सकते हैं।